इंडिया में यूज्ड कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोग जो मोटरसाइकिल्स पर थे वो अब यूज्ड कार्स की तरफ जा रहे हैं और इवन जो लोग नई कार्स लेना प्रेफर करते हैं ना, उनके बीच में भी यूज्ड कार्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और यही देखते हुए मैं कंटिन्यूअसली यूज्ड कार्स पर वीडियोस बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि किस प्राइस टैग में कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। अभी तक मैं इस सीरीज के अंदर 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने पहले 5 लाख के अंदर मिलने वाली बेस्ट यूज्ड कार्स के बारे में बताया है और फिर 7 लाख में मिलने वाली बेस्ट यूज्ड कार्स के बारे में बताया है। और ये दोनों ही वीडियोस की डिमांड जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। और यही देखते हुए आज मैं उस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कार्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है एज पर आवर सर्वे, यानी कि 2 से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में। इस प्राइस रेंज में लोग सबसे ज्यादा यूज्ड कार्स ढूंढ रहे हैं हमारे सर्वे के हिसाब से, और मेरे हिसाब से इस रेंज के बीच में भी जो 3 लाख रुपए का प्राइस टैग है ना, वो एक सबसे बड़ा स्वीट स्पॉट है। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो के अंदर जो भी गाड़ियां बताने वाला हूँ ना, वो या तो 3 लाख या उससे कम में खरीदी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर 3 लाख रुपए में मिलेगा क्या? वैगनार, सेंट्रो, ऑल्टो या फिर क्विड जैसी गाड़ियां जो कि अनसेफ और स्लो हैं, राइट? वेल, कुछ हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आपके पास 3 लाख रुपए के अंदर सिर्फ यही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली कई ऐसी पावरफुल और बड़ी कार्स हैं जो सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीदी जा सकती हैं, लेकिन इसमें भी एक कैच है। कुछ कार्स ऐसी हैं जो काफी पावरफुल और बड़ी तो हैं, लेकिन इनको दिल्ली एनसीआर के अंदर नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये 10 से 15 साल तक पुरानी हैं। वहीं कई कार्स ऐसी भी हैं जो 7 से 10 साल पुरानी ही हैं, जिनको एनसीआर में भी चलाया जा सकता है और देश के किसी भी कोने में आराम से चलाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। एक तो वो कैटेगरी जिसके अंदर मैं 10 से 15 साल तक पुरानी गाड़ियों के बारे में बताऊंगा, जो कि बड़ी होंगी, पावरफुल होंगी और मोस्टली डी सेगमेंट की होंगी या फिर बड़े इंजन के साथ आती हैं। और दूसरी कैटेगरी वो जिसमें मैं 7 से 11 साल तक पुरानी कार्स के बारे में बताऊंगा। ऐसी कार्स जो ज्यादातर मार्केट्स के अंदर डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए चलाई जा सकती हैं, रिलायबिलिटी के साथ, और इनको डेली यूज किया जा सकता है। इसके अंदर ज्यादातर सी सेगमेंट और बी सेगमेंट की कार्स ही रहेंगी। तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि बड़ी कार्स की कैटेगरी की। और इस कैटेगरी के अंदर हमने 5 कार्स को रखा है, जिसमें 5th नंबर पर आती है सफारी की डाइकॉर। आपको 12 से 15 साल तक पुरानी सफारी डाइकॉर 3 लाख रुपए के अंदर आराम से मिल सकती है, यानी कि 2010 से 2013 मॉडल ईयर वाली गाड़ी। सफारी डाइकॉर के अंदर 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता था, जो कि 140 bhp और 320 Nm का टॉर्क निकाल के दे सकता है, यानी कि इस गाड़ी के अंदर पावर एडिक्वेट है, इफ नॉट ग्राउंड ब्रेकिंग। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको 4x2 रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 4x4 मॉडल भी मिल सकते हैं इस गाड़ी के, यानी कि इस गाड़ी के साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप 7 लोगों को भी ट्रैवल करवा सकते हैं, और इस गाड़ी की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा है कि जब आप इसमें बैठते हैं तो इससे आपको हर गाड़ी की छत दिखाई देती है, यानी कि राजा वाली फीलिंग आती है इस गाड़ी को चलाते वक्त। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन इस गाड़ी के साथ कुछ अपनी बहुत बड़ी दिक्कतें भी हैं। वेल, एक ही बड़ी दिक्कत है और वो है इसकी रिलायबिलिटी। टाटा की सफारी हमेशा से ही रिलायबिलिटी इशू से प्लेग्ड रही है, इसीलिए ये कार ज्यादातर ऐसे लोगों के लिए सूटेबल रहेगी जो सेकेंडरी कार ढूंढ रहे हैं या फिर हॉबी ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं इस गाड़ी के साथ। देखो, 3 लाख में इतनी बड़ी कार मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि इसकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए मैंने इसको 5th नंबर पर रखा है। नंबर 4 पर मैंने रखा है होंडा की अकॉर्ड को। अकॉर्ड एक D2 सेगमेंट की कार है, यानी डी सेगमेंट में भी ऊपर वाली गाड़ी है ये, और ये बड़ी गाड़ी भी आपको 3 लाख रुपए में मिल सकती है, लेकिन 2010 से 2012 मॉडल ईयर वाली। वो भी अगर आप एनसीआर रीजन में इस गाड़ी को ढूंढते हैं तभी इतनी नई गाड़ी आपको मिल पाएगी, वरना थोड़ी और पुरानी मिलेगी। देखो, ऐसी कार्स बहुत सारी हैं जो डी सेगमेंट में आती हैं और जो सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए के प्राइस टैग में आराम से मिल सकती हैं, लेकिन मैंने होंडा की ही गाड़ी को इसलिए रखा है क्योंकि ये गाड़ियां कई साल चलने के बावजूद भी रिलायबल रहती हैं, और अकॉर्ड के साथ भी यही सिचुएशन है। इस कार के अंदर आपको 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 180 bhp की पावर निकालता है, और अगर आप थोड़ी और पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आपको 3.5 लीटर का V6 इंजन भी मिल सकता है, जो कि 275 हॉर्स पावर निकाल के देगा आपको। तो डेफिनेटली अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी ढूंढ रहे हैं और उसी गाड़ी को आप डेली ड्राइव भी करना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है। हाँ, एनसीआर वालों के लिए नहीं है, लेकिन बाकी लोग इसके मजे ले सकते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर इस गाड़ी के अंदर कुछ भी खराब हुआ तो जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा भारी आएगा, क्योंकि ये गाड़ी ऑब्वियसली जब नई थी बहुत ज्यादा महंगी थी, और इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 4th नंबर पे रखा है। नंबर 3 पर आती है बोलेरो। 3 लाख के अंदर आपको 2011 से 2013 मॉडल ईयर वाली बोलेरो भी आराम से मिल सकती है। जिस बोलेरो की हम बात कर रहे हैं 2011 से लेकर 2020 के बीच में बनाई गई थी, और जो करेंटली बोलेरो मार्केट में मिल रही है ना, ये गाड़ी उससे काफी ज्यादा सुपीरियर थी, क्योंकि इसके अंदर एक 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था, जो कि अभी आने वाली गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया गया है, यानी कि अब जो गाड़ी आ रही है उसके अंदर सिर्फ 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से इस वाली गाड़ी की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हुई है प्रीवियस कार के मुकाबले।
क्योंकि जो पुरानी वाली बोलेरो है वो 85 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, वहीं जो नई वाली बोलेरो है वो सिर्फ 75 bhp प्रोड्यूस करती है। दूसरा फर्क ये है कि जो पुरानी वाली बोलेरो थी वो 4.1 मीटर्स की लेंथ के साथ आती थी, वहीं जो अभी करंटली मार्केट में बोलेरो आ रही है वो एक सब 4 मीटर कार है। यानी कि पुरानी बोलेरो की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा थी और इसकी जो इंजन की पावर थी वो भी थोड़ी ज्यादा थी। और इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के कुछ मॉडल्स ना 4x4 के साथ भी आते थे, यानी कि ये ऑफ रोडिंग करने के लिए भी कैपेबल है गाड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो इंजन है ना वो काफी ज्यादा रिलायबल है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं और सस्ते भी हैं काफी ज्यादा। तो अगर आप एक रूरल इंडिया में रहने वाले इंसान हैं तो आपके लिए गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके जो सॉलिड सस्पेंशन हैं वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे खराब रास्तों पे। या फिर इवन अगर आप एक सिटी में रहते हैं लेकिन एडवेंचर के शौकीन हैं तो भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। एंड एक्चुअली मैंने कई सारी मॉडिफाइड बोलेरोज ऐसी देखी है जिनकी रोड प्रेजेंस थार को भी पीछे छोड़ देती है, तो डेफिनेटली एक अच्छी गाड़ी है और आप ले सकते हैं इसको। नंबर 2 पर आती है होंडा सिविक। 3 लाख रुपए में आप 2011 से लेकर 2013 तक के मॉडल ईयर वाली होंडा सिविक ले सकते हैं। ये कार अपने 1.8 लीटर के पेट्रोल वीटेक इंजन के साथ 130 bhp की पावर निकालती थी, यानी कि ये गाड़ी हर उस होंडा की कार से ज्यादा पावरफुल है जो कि आज की डेट में इंडिया के अंदर हमें मिल रही है। पावर तो इसकी अच्छी है ही, साथ ही साथ इसकी जो हैंडलिंग है ना उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये एक ऐसी तेज चलने वाली कार है जिसे आप डेली ड्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। इन बातों के अलावा ये गाड़ी इंडिया के मॉड सीन में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो अगर आप एक पेट्रो हेड है ना तो भी ये गाड़ी आपके लिए बहुत सही रहेगी। लेकिन हाँ, इसके साथ भी पार्ट्स वाली दिक्कत आ सकती है, पर उतनी नहीं जितनी अकॉर्ड के साथ आती है। लिस्ट की अगली और नंबर 1 कार है टोयोटा करोला ऑल्टिस। जी हाँ, 3 लाख रुपए में आपको ऑल्टिस भी मिल सकती है, वो भी 2011 से 2013 मॉडल ईयर वाली, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू आर इन। करोला ऑल्टिस में 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, जिससे ये 130 bhp निकालती थी, यानी कि उतनी ही जितनी सिविक निकालती थी। और इसका इंजन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन की लिस्ट में शुमार है पूरी दुनिया के अंदर। इस गाड़ी को मैंने सिविक से ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 175 mm की है, जो कि सिविक से थोड़ी ज्यादा है। इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, यानी कि राइड कंफर्ट है, वो सिविक से थोड़ा सा बेटर है, और ये गाड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट भी है, इसीलिए मैंने इस गाड़ी को बाकियों से ऊपर रखा है। ये गाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार्स में से एक है। तो जब आप इस कार को खरीदते हैं तो अब आप एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की गाड़ी खरीदते हैं जो कि दुनिया के कोने कोने में चलाई जाती है। अब ये तो थी 3 लाख रुपए में बड़ी कार्स, लेकिन 3 लाख रुपए में इनका बहुत ज्यादा नए मॉडल को खरीद पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए अब हम ऐसी कार्स की बात करेंगे जिन्हें डेली ड्राइवर बनाया जा सकता है, और चाहे आप मुंबई में रहते हो या फिर एनसीआर के रीजन में, इनको लीगली चला पाओगे आप। तो ऐसी टोटल 7 कार्स हैं जो कि सारी की सारी बी या फिर सी सेगमेंट की कार्स हैं। तो इन 7 कार्स में से जो 7th नंबर पर गाड़ी है वो है Hyundai की i20। नहीं, एलीट i20 नहीं, बल्कि उससे पहले वाली। आप 3 लाख रुपए में 2013 से लेकर 2015 मॉडल ईयर वाली i20 खरीद सकते हैं। i20 को इस लिस्ट में रखने के और लास्ट में रखने के कुछ अपने रीजंस हैं। देखो, इसको ऐड तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का 83 PS वाला इंजन मिलता है, जो कि अंडर पावर्ड नहीं है, ठीक ठाक पावर दे देता है आपको। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा है, तो 3 पतले लोग पीछे वाली सीट्स पे आराम से बैठ पाएंगे। इसके अलावा गाड़ी के जो इंटीरियर की क्वालिटी है और जो फिट एंड फिनिश है वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है आज की डेट में भी, और बाहर से भी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इवन इतने ज्यादा टाइम के बाद। लेकिन इस गाड़ी के साथ 2 बड़ी कमियां भी हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको लास्ट नंबर पे रखा है, और वो कमियां हैं इसकी गंदी माइलेज और इसकी उम्र से मेरा मतलब ये है कि आपको अभी भी 10 साल पुरानी गाड़ी ही मिल पाएगी 3 लाख रुपए के बजट में, जो कि बहुत ज़्यादा नया नहीं है, और एनसीआर वाले कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी शायद से। वहीं अगर हम बात करें इसकी दूसरी कमी की, यानी कि इसकी माइलेज की, तो हैचबैक होने के बावजूद भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेकार माइलेज देती है। ये कार सिर्फ 9 से 10 किलोमीटर तक की माइलेज ही निकाल के देती है, जो कि काफ़ी कम है, कंसीडरिंग ये गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अगर आपको डेली कम्यूट करना है इस गाड़ी से, तो आपको शायद इसके अंदर सीएनजी सिलेंडर लगवाना पड़े। 2014 से लेकर 2016 तक के मॉडल ईयर वाली सनी या फिर स्काला आपको 3 लाख रुपए में आराम से मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर लिविंग इन। इस कार को इस लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इतनी सस्ती होने के बावजूद भी ये कार आपको भर भर के स्पेस दे देती है। ये कार एक फुल फ्लेजेड सी सेगमेंट सेडान है, और तब भी आपको 3 लाख रुपए में बाकी सी सेगमेंट कार्स के मुकाबले इसके न्यूअर मॉडल्स मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इस कार की रेयर सीट्स में तो बहुत ज्यादा स्पेस है ही, साथ ही साथ इसका जो बूट है ना वो भी इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर हाथी घुस के सो जाए। मेरा मतलब ये है कि जो इसका बूट स्पेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और एक्चुअली ये जो बूट स्पेस बड़ा होने का फायदा है वो आपको मिलता है सीएनजी सिलेंडर के साथ। अगर आप इस गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवाते हैं ना तो उसके बावजूद भी बहुत सारा बूट बच जाएगा इस गाड़ी के अंदर। इन खूबियों के अलावा इस गाड़ी के अंदर एक 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 97 और 84 bhp की पावर निकालते हैं। यानी कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावर के लिए ट्यून नहीं करी गई है, बल्कि माइलेज के लिए ट्यून करी गई है, और ये चीज़ मेजॉरिटी बायर्स के लिए सेंस बनाती है।
तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन निसान के जो खुद के हालात है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और इसीलिए इसके पार्ट्स का मिल पाना डायरेक्ट कंपनी से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इस गाड़ी को 6th नंबर पे रखा है। 5th नंबर पर आती है रेनो की डस्टर और निसान की टेरानो। आपको 2014 से लेकर 2016 तक के मॉडल ईयर वाली डस्टर या फिर टेरानो 3 लाख रुपए में मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट यू आर इन। ये एक लौती ऐसी अर्बन एसयूवी है जो आपको इस प्राइस पॉइंट पर इस मॉडल ईयर के साथ मिल सकती है। वैसे इवन तो ये कार सस्ते में मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाड़ी बाकियों से कमजोर है। इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं जो कि कई तरीके की आउटपुट निकालते हैं पावर के। जैसे कि अगर पेट्रोल की बात करें तो इसमें 84 और 102 bhp के इंजन मिल जाते हैं। वहीं इसका डीजल इंजन 108 bhp निकाल देता है, जो कि मार्केट के हिसाब से स्टैंडर्ड ही है। अब अगर आप एनसीआर से बाहर रहते हैं तो ज़रूर ऑप्ट करना है इसका डीजल इंजन, क्योंकि इसके डीजल इंजन की जो माइलेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप इसका पेट्रोल मॉडल लेकर इस गाड़ी को 5 से 6 साल आराम से चला सकते हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी कार में तो खूबियाँ बहुत है, लेकिन वही रेनो और निसान की कमज़ोर मार्केट पकड़ की वजह से और पार्ट्स अवेलेबिलिटी की थोड़ी दिक्कत की वजह से मैंने इसको थोड़ा पीछे ही रखा है। बाकी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, गाड़ी बढ़िया है। अगली कार अगेन ऐसी गाड़ी है जो कि बंद हो चुकी है। इनफैक्ट इसकी तो पूरी की पूरी कंपनी ही बंद हो चुकी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर फोर्ड की बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ फीगो और फिएस्टा की। फोर्ड की फीगो और फिएस्टा आपको 2015 से लेकर 2017 तक के मॉडल ईयर वाली मिल सकती है 3 लाख रुपए में, यानी 3 लाख रुपए में ही आपको काफी नए मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। फोर्ड की फीगो और फिएस्टा का सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है वो है इसके इंजन्स। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसके अंदर एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 87 bhp प्रोड्यूस करता है, जो कि हैचबैक के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन वहीं अगर हम डीजल पावर ट्रेन की बात करें तो इसके अंदर मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि इसको 100 bhp देता है और 215 Nm का मैसिव टॉर्क भी। ये पावर और टॉर्क फिगर हैचबैक के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ फील होती है। तो अगर आप एनसीआर से बाहर रहते हैं तो डीजल की तरफ ही जाना, लेकिन अगर आप एनसीआर में भी हो तो पेट्रोल इंजन लेना काफ़ी ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि इंजन के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। जैसे कि इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, इंटीरियर में स्पेस डिसेंट मिल जाता है आपको, और इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सब कुछ बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है। और इवन 2025 आ चुका है, लेकिन आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड फील नहीं होती है। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। अगली कार है इटियोस की लीवा और इटियोस। 3 लाख रुपए में आपको 2015 से लेकर 2017 तक के मॉडल ईयर वाली इटियोस या फिर इटियोस लीवा आराम से मिल सकती है। ये कार उन लोगों को लेनी चाहिए जो कि कंफर्टेबल राइड, ठीक ठाक माइलेज और बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल इंजन ढूंढ रहे हैं। ये कार आराम से लाखों लाख किलोमीटर चल सकती है और इसीलिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल साबित होती है। हाँ, लेकिन इस गाड़ी की कुछ अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले तो इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। इसके लुक्स बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग है और सबको पसंद नहीं आते हैं। और दूसरा, इसके जो इंटीरियर्स है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लैंड है और इसके अंदर जो प्लास्टिक मिलती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से इसकी जो क्वालिटी है ना इंटीरियर्स की वो काफ़ी ज़्यादा खराब फील होती है। तो अगर आप इस गाड़ी की इन कमियों को झेल सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर नहीं झेल सकते तो आप अगली गाड़ी पर आ जाओ जो कि है होंडा की अमेज। होंडा की अमेज के 2015 से लेकर 2018 तक के मॉडल ईयर्स भी आपको 3 लाख रुपए में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मार्केट। वैसे ब्रियो को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे, लेकिन उस गाड़ी को 2016 में ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपको ज्यादा नई गाड़ी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए चलो हम सीधा सिर्फ अमेज की बात करते हैं। होंडा की अमेज पहले पेट्रोल और डीजल दोनों ही टाइप के इंजन के साथ अवेलेबल थी। इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ठीक ठाक 87 bhp निकाल देता था विद डिसेंट इनफ माइलेज। वहीं इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो 100 bhp की पावर और सॉलिड 200 Nm का टॉर्क निकाल के दे सकता है। लेकिन ये जो इंजन है इनका डीजल वाला इंजन, ये अपने शोर के लिए भी बदनाम है काफी ज्यादा। तो अगर आप एक कम रिफाइंड इंजन के साथ भी डील कर सकते हैं तो जरूर आप डीजल इंजन के साथ चाहिए, वरना पेट्रोल इंजन तो अवेलेबल है ही। बाकी अमेज को सेकंड नंबर पर रखने के रीजंस हैं स्मूथ पेट्रोल इंजन, डिसेंट इनफ इंटीरियर स्पेस, ठीक ठाक माइलेज और इस कार के थोड़े नए मॉडल्स मिल पाना 3 लाख रुपए के प्राइस टैग पे। लेकिन मैंने इसको पहले नंबर पे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी और जो ओवरऑल लेआउट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं आज की डेट के अंदर, और यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने पहले नंबर पर रखा है Hyundai की i10 या फिर एक्सेंट को। Hyundai की i10 या फिर एक्सेंट भी आपको 2015 से लेकर 2018 तक के मॉडल ईयर के साथ आराम से मिल जाएगी 3 लाख रुपए के अंदर, जो कि काफी नई है। अब इसको नंबर 1 पे रखने के कई सारे रीजंस हैं। जैसे इस गाड़ी के अंदर जो डीजल इंजन आता था वो काफी ज्यादा माइलेज निकाल के देता था। इसका जो पेट्रोल इंजन है वो काफी ज्यादा स्मूथ है और सीएनजी के साथ Hyundai के इंजन की काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। Hyundai के जो पार्ट्स हैं वो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और लोकल मैकेनिक्स भी इन गाड़ियों को आराम से ठीक कर लेते हैं। साथ ही साथ Hyundai की जो गाड़ियां है ना वो काफी ज्यादा रिलायबल साबित होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गाड़ी के जो एक्सटीरियर्स है ना वो आज भी आउटडेटेड नहीं लगते हैं और इंटीरियर्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है विद ग्रेट क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स, जो कि अक्सर हमें पुरानी गाड़ियों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो यही थी हमारी लिस्ट ऑफ कार्स जो आप 3 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर ये भी जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी थी इस लिस्ट में से। थैंक यू।